तखत खुली बात के प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट मनोहर गाबा हिंदूज़मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। दोस्तों, कुछ सप्ताह पहले हम भारत की यात्रा से वापस लौटे हैं। आने वाले दिनों में आपके साथ अपने कुछ दिलचस्प एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन साझा करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में आज आपकी मुलाकात एक 71 वर्षीय वृंदावनवासी कृष्ण भक्त से कराने जा रहे हैं, जो 48 वर्ष पहले यूएसए अमेरिका से भारत आईं। उनका नाम है देवी शक्ति दासी माता जी। देवी शक्ति माता जी श्री प्रभुपाद की शिष्या हैं। कृष्ण भावनामृत यानी कि इस्कॉन से जुड़े उन्हें आधी सदी से भी ज़्यादा हो गए। वृंदावन रमन रेती में इस्कॉन मंदिर के निर्माण के समय 1974 में ही वो वृंदावन आईं और आज तक अपने गुरुजी की आज्ञा से सेवा और भक्ति में लीन हैं। वृंदावन मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। खासकर श्री प्रभुपाद की बुक्स को दुनिया के लगभग सभी भाषाओं में विकसित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारा सौभाग्य रहा कि 90s के दशक में कुछ दिनों के लिए वो हमारे यहाँ आई। जब हम हम्बुर्ग में रहते थे, तब हम भक्ति मार्ग पर चलने की अपनी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती दौर में थे। तब से देवी शक्ति माता जी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे विश्वास है कि उनके प्रवचन सुनकर आप भी ज़रूर इंस्पायर होंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं इसकी वीडियोग्राफी की कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी की जिम्मेदारी लेते हुए क्षमा चाहता हूँ। आगे से इस खामी को दूर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर ज़रूर करें। इसमें कंजूसी ना करें। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करने में भी देर ना करें, वरना तो सवाल और कमेंट्स के लिए कमेंट बॉक्स तो खुला ही है। तो देखिए हमारी बातचीत देवी शक्ति माता जी के साथ। हरे कृष्णा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये है इस्कॉन टेम्पल वृंदावन। ये बहुत ही पुराना मंदिर जो श्री प्रभुपाद ने आज से 47 साल पहले यहाँ इनकी स्थापना की है। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आपको मैं कुछ सीन्स यहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह दिखाता हूँ और आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही सीनियर डिवोटी जो अमेरिकन हैं। उनका नाम है देवी शक्ति माता जी। तो उसके पास चलते हैं। ये अभी बंद है, दोपहर का समय है, तो मैं बाहर से, क्यों रश का बहुत कम है और आप इसको अच्छे से देख सकती हैं। अलग अलग यहाँ पे मेरे लिए भी नया है, मैं कुछ साल बाद आया हूँ। बहुत सुंदर बना हुआ है अब यहाँ पे। और इसको अभी तो ऐसे ही आप इसके दर्शन कर सकते हैं। फिर जब खुलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अंदर के सीन्स भी आपको दिखा सकूँ। और ये प्रभुपाद की समाधि है, यहाँ पे ये एंट्रेंस है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अभी यहाँ दोपहर का समय है, गर्मी बहुत है, तो मुझे जब भी आता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही मुझे अच्छा महसूस होता है। और बहुत पता नहीं कहाँ से एक इंस्पिरेशन मिलती है और ख़ुद को बहुत अच्छा फील करता हूँ। तो यहाँ पे एक
बुक स्टोर है, जिनसे मैं आपको अभी मिलाने जा रहा हूँ। उनका नाम है देवी शक्ति दासी माता जी। वो काफ़ी सालों से यहाँ पे सर्विस कर रही हैं, अमेरिकन हैं, तो उनसे मिलके थोड़ी बातचीत करते हैं। तो ये शॉप है जो वो अभी यहाँ पे वो चलाती हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं, उनसे बात करते हैं। हरे कृष्ण। इधर देखिए। हाँ जी, हाँ, बहुत सुंदर। अभी मैं माता जी को दिखा रही हूँ, फारसी, पंजाबी, उर्दू, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, सब भाषाओं में है। बहुत सुंदर। तो ये है इनका एडवर्टाइज, जो बहुत ही अलग अलग भाषाओं में माता जी ने जो यहाँ श्री प्रभुपाद की इस्कॉन की जो बुक्स हैं उनको कलेक्ट करने में और अलग अलग अनुवाद में इन्होंने बहुत काम किया है। माता जी को मैं वर्षों से जानता भी हूँ। तो उनसे बातचीत करते हैं अभी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, मुझे अभी उर्दू की, ये फारसी है। फ़ारसी, हाँ, फ़ारसी की बुक मुझे दिखा रही हैं। बहुत सुंदर। ये शॉप है इस्कॉन टेम्पल के का बुक शॉप है। यहाँ पे बहुत सुंदर बुक्स हैं, जो अलग अलग समय में काफ़ी बुक्स हैं यहाँ पे। देख लीजिए, बुक्स ही बुक्स हैं। हर भाषा में आपको यहाँ पे बुक्स मिलेंगी, हर वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए। और कुछ सामान है यहाँ पे डिवोशन का, मंदिर के लिए। तो इस कोने में चलते हैं। ये बहुत ही सुंदर। तो ये देवी शक्ति माता जी हैं। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया बात करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आपकी बातों से हम सबको इंस्पिरेशन मिले। आप जहाँ तक मुझे मालूम है, आप काफ़ी समय से यहाँ वृंदावन में हैं। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे यहाँ पे आपने आई। तो मैं बहुत खुशी हुई। हाँ, तो मेरे जन्म अमेरिका में थे 1951 में। अभी मेरी उम्र 71 है। और जब मैं लड़की थी, मैं भगवद गीता को मिला यूनिवर्सिटी में। जब मैं भगवद गीता को पढ़ती थी, आप देख सकते, भगवद गीता अभी बहुत भाषाओं में अनुवाद हुआ। प्रभुपाद सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया। और वो कैसे किया कि हर एक श्लोक, ये है संस्कृत, और ये जैसे ये पितासी, पिता द फादर, असी यू आर। तो हर एक शब्द के अनुवाद किया, तब हम बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते कि कृष्ण क्या कह दिया भगवद गीता में। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। कृष्ण जैसे बताए हम समझ सकते अनुवाद। और फिर purport, उसके मतलब तात्पर्य। प्रभुपाद इनके तात्पर्य में वो लिखती है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते इस ज्ञान से विज्ञान आते। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद
मैं यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और मैं घूम रहे थे कि मैं भगवद गीता को कैसे मेरे जीवन में वो लगा सकती हूँ। मैं भक्त लोग को मिला और तब मैं प्रभुपाद के दर्शन मिला और उनसे दीक्षा ले लिया। मैं 18 साल की लड़की थी 1970 में। तो उसके बाद मैं संस्कृत, बंगाली और हिंदी अध्ययन किया और प्रभुपाद 1970 में वो वापस आए इंडिया। वो मंदिर स्थापना करना चाहता था वृंदावन में। तो वो जो भक्त लोग प्रभुपाद के साथ गए, वो हमको निमंत्रण किया कि आप आइए और हमारा साथ थोड़ा मदद कीजिए मंदिर स्थापने के। तो हम वहाँ सब कुछ छोड़ दिया धीरे धीरे और 1974 में इधर आए थे वृंदावन में। तो उसी समय से हम प्रचार करें और प्रभुपाद मुझे एक विशेष आज्ञा दे दिया कि इधर वृंदावन में मेरे किताब वितरण कीजिए। सो मेरे पूरा फोकस है कि मैं प्रभुपाद की किताब लगाना चाहती हूँ पूरा मंदिर में। लाइब्रेरी बनाए, 2 दुकान बनाए, आज भी एक दुकान खोल दिया, तीसरी दुकान है। इस तरह से हर एक भाषा में, क्योंकि जितने लोग आते हैं वृंदावन में हमारा मंदिर में, पूरे दुनिया से आते। तो जब वो देखते कि हाँ भगवद गीता हमारा भाषा में, इटालियन में है, जर्मन में है, फ्रेंच में है, अरबिक में है, तो वो जल्दी ले लेते और पढ़ते और पढ़ने के बाद वो दूसरे लोग को भी दे देते, दूसरे लोग भी पढ़ते, फिर वो भी इधर आते वृंदावन में। तो ये हमारे जीवन है प्रभुपाद की किताब वितरण का। और जब लोग इधर आते हम इनको दिखाते कि आप भगवद गीता को कैसे लगा सकते और कृष्ण के बारे में कैसे रह सकते आपका जीवन में, कहाँ जहाँ रहते दुनिया में। आप 4 नियम मान सकते। नियम के क्या मतलब है? पाप और पुण्य है। पुण्य के मतलब कर्म के तरफ से करते, हम कुछ अच्छे काम करते तब अच्छे फूल मिलते। और विकर्म के मतलब है हम अच्छे काम छोड़ देते और पाप करते। और बहुत पाप है, लेकिन 4 सबसे बड़ी महापाप है। और वो है जुआ करने के और मांस, मछली, अंडे खाने के, नशा पीने के और अवैध संग करने के। तो क्यों इस 4 है? आप थोड़ा इसको फिर से रिपीट कर दीजिएगा। जुआ करने के, जुआ खेलना, हाँ, जुआ खेलने, मांस, मछली, अंडे खाने के, नॉन वेज खाना, नॉन वेज, हाँ, और नशा पीने के, कोई भी नशा करना नहीं। हाँ। और हम लोग के जब हम दीक्षा लेते हम चाय भी नहीं पीते, क्योंकि वो भी नशा है, हाँ, एडिक्शन है, हाँ। और अवैध संग के मतलब गृहस्थ आश्रम माना चाहिए। पहले ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ, फिर उसके बाद मैरिड लाइफ गृहस्थ, फिर उसके बाद जैसे आप लोग वानप्रस्थ के मतलब अभी बच्चे बड़े हैं, इनके पास परिवार है, तो आप लोग घूम कर सकते, अलग अलग तीर्थ यात्रा कर सकते। और जब काफ़ी प्रेरणा है और काफ़ी विश्वास है भगवान में, तब पति संन्यास ले सकते प्रचार करने के लिए। जैसे आज मनोहर कह दिए कि मैं प्रचार करना चाहती हूँ, तो धीरे धीरे वो साधु संघ से ये हो सकते। और माता जी हमारे साथ इधर रह सकते, इधर सेवा भी कर सकते और वो घूम कर सकते प्रचार करने के लिए। हम आप जैसी सेवा तो नहीं कर सकते, आपकी सेवा तो बिल्कुल अद्भुत है। आप एक विदेशी महिला होते हुए उस समय आपने, जब आपकी उम्र बहुत कम थी, आपकी खेलने की और आपको बहुत कुछ देखने की वो थी, आपने इस स्पिरिचुअल वे में अपने आप को ढाला और आपकी जो डिज़ायर थी, आपकी सर्विस तो हम नहीं कर पाएंगे,
लेकिन हम आपसे हमेशा इंस्पायर होते रहे हैं। और मैं इसीलिए आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ कि मैं आपकी बातें सुनकर हमारे लोग हैं, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो वो इंस्पायर हों, और आपकी सेवा को देखकर उनको भी लगे कि भाई जब आप एक एज ए विदेशी आपने भाषाएं सीखी, आपने बंगाली सीखी, आपने हिंदी सीखी, तो इतनी भाषाएं आपने सीखी, इतना एक स्ट्रगल ही ये तो है बहुत ही। और आपका डिवोशन, आपकी भक्ति को देखकर हम इंस्पायर हुए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम बरसों से जानते हैं। और नहीं, हम लोग कुछ नहीं है, प्रभुपाद कृपा से ये सब कुछ हुआ। हम लोग कुछ भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे पास। केवल ये है कि आपका बड़ापन है ये तो। हम प्रभुपाद के शरण ले लिया और हम प्रभुपाद के आज्ञा पर हमारा पूरा जीवन चलते रहते। तो इसलिए दीक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीक्षा के समय हम व्रत लेते कि हम इस 4 नियम मानेंगे पूरे जीवन के लिए, और हम रोज़ कम से कम 16 माला जाप करेंगे। तो जाप के क्या मतलब है? अभी कली युग है, कली युग में सब कुछ दूषित है, हम जानते। हवा दूषित है, पानी भी दूषित है, ज़मीन भी दूषित है, हमारा मन भी दूषित है, सब कुछ प्रदूषण। तो हरे कृष्ण महामंत्र कली युग में, उससे हमारा मन पवित्र है, इसलिए नाम है महामंत्र। महान मान हमारा मन, और त्रा के मतलब त्रयी, मोक्ष मिलेंगे। तो इतना चिंता है हमारे पास, इतना दुख है हमारे पास, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से तब हमारा मन उसमें दुख को शांत आएगा। तो जब दीक्षा लेते, हम व्रत लेते कि कम से कम 16 माला रोज़ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आज रामनवमी है, राम के आविर्भाव के दिन है, तो राम प्रकट किया त्रेता युग में, और कृष्ण हरे कृष्ण वो प्रकट अवतरित किया द्वापर युग में। और इस कली युग में भगवान वो अवतरित करते चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये है चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, बहुत बड़े पंडित था, और वो शुरू किया इस हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ के। वो पुरी में रहते थे, घूम किया पूरा भारत में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और जब कृष्ण इधर वृंदावन में जन्म लिया, साथ में इनके बड़ा भाई बालराम जन्म हुए। तो बालराम भी कृष्ण के साथ हमेशा आते। बालराम जब चैतन्य महाप्रभु के जन्म हुआ, बालराम नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित किया। ये है गौर निताई। तो बाद में आप देख लेंगे हमारे मंदिर में, सबसे पहले हम गुरु और गौरंगा, गौर निताई, ये है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हम इनके पूजा करते, क्योंकि वो लोग हमको इस महामंत्र को दे दिया। फिर उसके बाद बीच में हमारे मंदिर में कृष्ण बालराम जैसे गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में हमेशा खेलते रहते हैं इनके भक्त, शुद्ध भक्त लोग के साथ। तो वृंदावन में ये इनके खेलने के स्थान है।
और हमारा मंदिर रामन रेती में है। रामन रेती के मतलब है इधर आए थे गोचारण करने के लिए, जब जमुना गया रोज़ गाय को पानी पिलाने के, तो बहुत सुंदर लीला किया इधर वृंदावन में। और अंत में श्री श्री राधा कृष्णा, जब हम हरे कृष्ण बोलते, हरे हरे के मतलब हरा और हरा के मतलब राधा। ये श्री कृष्ण के लाडिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति। जैसे पति पत्नी वो आनंद देने का पति को, तो राधा रानी कृष्ण का मूल रूप के शक्ति है आनंद देने के। तो इधर वृंदावन में सब लोग राधा कृष्ण के भक्तों हैं और हम भी राधा कृष्ण के पूजा करते हमारे मंदिर में। अभी मैं थोड़ा पानी पीना चाहती हूँ, ठीक है? तो माता जी, आपसे एक और प्रश्न है। आपने पहले बताया कि ये 4 जो नियम हैं, इन नियमों को हम कलयुग की किस चीज़ से कैसे जोड़ सकते हैं? इससे क्या होता है, इसके न करने से और इसके करने से क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे जब हम घर बनाते, सबसे पहले हम 4 खंभा लगाते, उसके ऊपर छत होगा और दीवार होगा बाद में। तो एक प्रकार के घर है, दूसरे प्रकार के घर है। जब हम धार्मिक जीवन में रहना चाहते, 4 खंभा ये है कि दया और सूची और तपस्या, दया और सच बोलने। सत्य, हाँ, 4 खंभा है। तो दया, जब हम मांस खाते, हिंसा करते दूसरे जीवों को, तो ये हमारा अधार्मिक खंभा है, क्योंकि उससे दया खत्म हो जाएगा। और जब हम अवैध संग करते, हमारा सोचम खत्म हो जाएगा, हमारा जो हम पवित्रता खत्म, हाँ, अपवित्र होगा हमारा जीवन। हम जानते हैं कि कितना रोग आते अवैध संग करने से, सिफिलिस, एड्स, HIV, तो और बच्चे भी इनका जन्म भी अच्छा नहीं है अवैध संग करने से। तो सोचम और दया खत्म हो जाएगा उस दोनों से। जब हम जुआ खेलते, तब हमारे सत्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि जुआ खेलने से हम सच्चे कभी नहीं हो सकते। अगर हम सत्य करते तब हम जीतने होगा। और अंत में नशा, जब हम नशा पीते, तब हमारे तपस्या खत्म हो जाएगा। हम अच्छे तरह से नहीं उठ सकते जल्दी सुबह, अच्छे काम भी नहीं कर सकते दिन में, और रात में हम नशा पीते, तब हमारा पूरा जीवन खराब होगा नशा पीने से। तो धार्मिक कार्य या अधार्मिक कार्य, अगर हम धार्मिक कार्य में रहते, उसके मतलब है हम भगवान के साथ रहते, और अधार्मिक कार्य के मतलब है हमेशा दुख में रहते। तो ये इसके 4 महापाप है, क्योंकि इस चारों से हमारा सब धर्म खत्म हो जाएगा। और 5000 साल पहले जब कृष्ण इस भूमंडल को छोड़ दिया, और अर्जुन सब पांडवों भी वापस गया कृष्ण के साथ, केवल परीक्षित महाराज था, वो सम्राट था पूरा दुनिया का, और वो घूम रहे थे, और वो देखे कि एक खाली आदमी एक गाय को इनका पाँव खत रहे थे, तो इनको तुरंत मारना चाहता था। लेकिन उस आदमी महाराज परीक्षित का शरण ले लिया। वो कह दिया कि मैं भी आपका प्रजा हूँ, मैं आपका किंगडम में रहते हूँ, तो कुछ जगह दे दो कि मैं उधर रह सकती हूँ। तो परीक्षित महाराज के अभी बंद है, बाद में
तो खली, इनका नाम खली था, वो कह दिए कि मैं कहाँ रह सकती हूँ, और परीक्षित महाराज कह दिए कि कहाँ जहाँ ये चार चीज़ हो रहे उधर रह सकते। लेकिन उस समय क्योंकि कृष्ण उधर ही था, इस भूमंडल पर कोई लोग मांस नहीं खाते थे और कोई लोग अधार्मिक चीज़ नहीं किया। तो तब खाली वापस आए, वो कह दी कि कोई जगह नहीं है रहने का, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपका शरण ले लिया। तब महाराज परीक्षित कह दिए कि कहाँ जहाँ लोभी लोग वो सोना रखते थे, क्योंकि कहाँ जहाँ ज़्यादा पैसा रखते थे इस चार महापाप अवश्य आएगा। अच्छा, तो इसलिए हाँ हाँ, तो क्योंकि कोई लोग लोभी है और पैसे छुप छुप कर देते, ज़्यादा पैसा रख देते और कोई दान नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तब खाली जगह मिल गया रहने के लिए। और कहाँ जहाँ रो रहते थे तब अवैध संग, जुआ, मांस खाना और नशा पीना के शुरू कर दिया। तो ये कलयुग के सिम्टम्स हैं कि यहाँ पे अब दिन ब दिन पिछले 5000 साल से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसी समय से आज तो बिल्कुल सब कुछ समान हो गया है। ये चीज़ें अक्सर लोग करते हैं और भूल जाते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। और वो एक चीज़ और भी किया, क्योंकि परीक्षित महाराज जब वो घूम रहे थे, बहुत प्यास था इनके पास एक दिन, और एक ऋषि के आश्रम गया, सामिक ऋषि। सामिक ऋषि ध्यान में था, वो भगवान के स्मरण कर रहे थे, इनका ध्यान कर रहे थे। तो जब महाराज परीक्षित और सैनिकों के साथ पहुंच गया आश्रम में, वो ऋषि से पूछे कि बहुत प्यास है, हमको पानी दे दो। और ऋषि कुछ नहीं सुना क्योंकि वो ध्यान में था। महाराज परीक्षित नाराज हो गया, और एक सांप था, मर गया सांप, वो उस सांप ले गए और जैसे एक माला इनके सिर पर गर्दन पर रख दिया। तो जब सामिक ऋषि के छोटे लड़के देखे, वो क्योंकि ब्राह्मण के तेज के तरफ वो अभी सीखे हैं कि पिताजी से कोई मंत्र तंत्र सब कुछ सीखे, वो गर्वित हो गया। ये ब्राह्मण के गर्व था, ब्राह्मणों के गर्व। तो उससे वो श्राप दे दिया परीक्षित महाराज। वो पानी छुआ तो वो श्राप दे दिए कि 7 दिन में एक सांप आएगा और इस महाराज परीक्षित को मार देगा, काटेगा। तो सांप श्राप देने के बाद जब महाराज परीक्षित सुने, वो क्या कर सकते थे, वो शुद्ध भक्त था। वो समझ गए कि ये सब भगवान का इच्छा था। अगर मैं 7 दिन में मरूंगा तो उसके ये बहुत बड़ी अवसर है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते मरने के समय कब आएगा, तो हम कैसे तैयारी कर सकते। अगर हम सोच रहे कि अभी जवान हूँ, जब मैं बहुत बुद्धि हूँ तब मैं मरूंगा, अभी मैं आनंद ले सकती हूँ जीवन में, तो हम तैयारी नहीं कर देते। तो क्योंकि क्या वो 7 दिन था इनके पास, वो तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के तट पर गया और सब ऋषियों के साथ आए, क्योंकि वो सम्राट था। और ऋषियों से पूछे कि इस जीवन का लाभ क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। बाय चांस वेदव्यास के पुत्र आ रहे थे, वो घूम रहे थे, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी इनका जन्म से सब कुछ छोड़ दिया और नंगे बाबे था। वो घूम किया, कुछ भी नहीं जानते, बात भी नहीं किया कि वो भगवान का स्मरण किया। तो सब लोग कह दिए कि सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करो। तो 7 दिन रात कुछ भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाए, दिन रात सुखदेव गोस्वामी पूरा श्रीमद् भागवतम को, ये है श्रीमद् भागवतम, पूरा श्रीमद् भागवतम को प्रचार किया।
सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित और सब ऋषियों इनके साथ थे, वो सुने। तो एक ऋषि था सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी फिर नैमिषारण्य गया, क्योंकि 7 दिन हो चुका, महाराज परीक्षित मर गया। तो खाली महाराज वो क्या किया, वो ब्राह्मणों के मन में प्रवेश किया। गर्व गर्व आइए, गर्व, अहंकार, मैं ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय है, मैं श्राप दूंगा। तो इस तरह से कली युग शुरू हो गया, समझ गया। तो जब सूत गोस्वामी उधर गए नैमिषारण्य, सब ऋषियों, क्योंकि ऋषियों समझ गए कि अभी कली युग शुरू हो गया, कृष्ण गया, अभी परीक्षित महाराज गया, हम 1000 साल के यज्ञ करेंगे। और जब सूत गोस्वामी वहाँ से आ रहे थे, वो उनसे पूछे कि आप क्या सुना सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी के इनके कहानी से सूत गोस्वामी और सब ऋषियों सबसे प्रमुख शौनक ऋषि था, पूरा श्रीमद् भागवतम का विवरण किया। तो हमारे मंदिर में हम रोज़ सुबह एक श्लोक पढ़ते, मैं आपको दिखाऊंगी श्रीमद् भागवतम। ये पहले खंड है, अंग्रेजी में हर एक भाषा में आते। नारद मुनि के कहानी, कुंती देवी के, भीष्म देवी के स्तुति, धृतराष्ट्र और विवरण है इसमें। हाँ, पूरे महाभारत के जितनी भी कहानियां हैं इसमें सब। महाभारत के बाद श्रीमद् भागवतम शुरू होते हाँ, जब कृष्ण छोड़ दिया उसके बाद ये श्रीमद् भागवतम। हाँ, तो हम हमारे हर एक मंदिर में रोज़ हम एक श्लोक और 1 घंटे के प्रवचन सुनते। तब हम धीरे धीरे समझ सकते कि इस कलि युग में हम क्या कर सकते हैं हमारा लाभ के लिए, और पूरे मनुष्य के सब लोग के लिए हम क्या पुण्य कर सकते, क्या लाभ कर सकते उनके लिए। तो ये हमारा जीवन है। संकीर्तन करने के, संकीर्तन के मतलब हमारे मंदिर में हम कीर्तन करते, हरे कृष्ण कीर्तन। हम नगर संकीर्तन भी करते, हम घूमते सब भक्त लोग के साथ। हम जाप भी करते, ये हमारे लाभ के लिए। और फिर किताब पढ़ते और हम सिखाते, जैसे स्कूल में सब कुछ। हमारे कॉलेज भी है, भक्ति शास्त्री देते, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांता, भक्ति सार्वभौमा। हम जितना शास्त्र पढ़ सकते हैं इतना ऊंचा डिग्री मिलते। हाँ, तो हमारे ज्ञान बहुत कम है। आपका ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली आप माता जी कब से, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए, परमानेंट यहाँ रह रही हैं? 1974 से अभी 2022 है, तो 48 साल हो गया। 48 साल हो गए। हाँ, आप यहीं पे रह रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं भी गृहस्थी थी, एक बच्ची थे। आप हमारे लड़की को जानते? हाँ, जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हम भी गए आपके घर जर्मनी में, आप कितने दयालु थे। और हम भी उधर कीर्तन किया, प्रवचन भी किया। हम आपको बरसों से जानते हैं और जब भी आते हैं तो हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं। आपसे हमने ज्ञान भी लिया है। आपने आपकी सेवा से तो बिल्कुल आपकी सेवा अद्भुत है। आपका घर कितना सुंदर था, ठाकुर जी था उधर, और जैसे आपका लिविंग रूम लाउंज जैसे एक मंदिर था। बहुत सुंदर था, और हमेशा प्रसाद भोग लगा दिया जैसे एक मंदिर था। आपने हमें बता दिया तो आपके आने से हमारा मंदिर हो गया। अच्छा, बिल्कुल हम आपसे बहुत इंस्पायर हैं। और वैसे सभी डिवोटी हमें बहुत प्यार मिला है, पूरे डिवोटी से, इस्कॉन से भी। तो
अब के लिए इतना ही। मैं फिर भी आपसे बात करूंगा किसी और विषय पर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अभी ठीक है, विश्राम देते हैं। ठीक है। मैं फिर भी आपसे आऊँगा किसी खास विषय पर, आपसे फिर भी बात करूँगा। ठीक है, जब भी। आपकी बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे जय। कृष्ण। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं
मधुर